आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन तीन प्रकार से होता है। एक जिसे हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहते हैं, दूसरा जिसे हम स्काई वेव प्रोपगेशन कहते हैं और तीसरा जिसे हम स्पेस वेव प्रोपगेशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीन प्रकार से प्रोपगेट कर सकता है। एक ग्राउंड वेव, दूसरा स्काई वेव और तीसरा स्पेस वेव। सबसे पहले हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या होगा, तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में पृथ्वी के सरफेस के एलोंग वेव ट्रेवल करता है। पहली बात ध्यान रखना आपको, पृथ्वी के सरफेस, पृथ्वी के सतह के एलोंग वेव प्रोपगेट करेगा। इसमें एंटीना का बहुत महत्व होता है। देखिए, कुछ बातें देखने के लिए आपको लग रही होगी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो चार बातें जो दिमाग में रखने वाली बातें हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन पृथ्वी के सरफेस के एलोंग होता है, पहला बात ध्यान रखना है। दूसरा बात, इसमें एंटीना का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ट्रांसमिटिंग एंड पर जहाँ से सिग्नल को भेजा जाना है, उस एंड पर एंटीना इलेक्ट्रिकल सिग्नल बुझे ना, विद्युतीय इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलता है। किसको बदलता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलता है। ध्यान में रहेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलता है। और रिसीविंग एंड पर, जहाँ पर कोई रिसीवर लगा हुआ, जो वहाँ पर वो, जैसे हमारे घर में हमारा रेडियो है, जैसे मान लीजिए कि रेडियो स्टेशन पर एंटीना क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदल रहा है, वो चला। और उसके बाद जहाँ रेडियो से रिसीव करेंगे तो उस जगह पर क्या करता है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदलता है। यानी एंटीना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। और एंटीना का साइज भी बहुत मायने रखता है इसमें, क्योंकि एंटीना का साइज वेवलेंथ, जो वेव को हम भेज रहे हैं, कैरियर वेव जो हमारा है, कैरियर वेव मतलब हम जो वॉइस बोल रहे हैं, तो इसको किसी पर ये सवारी करता है, किसी में मिक्स कर, किसी पर चढ़ के ये दूर पहुंचता है। हमारे वॉइस को इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि यहाँ से वो मधुबनी के गांव में कोई व्यक्ति सुने, लेकिन इसको एक कैरियर वेव, जो इसको ढोने वाला वेव होता है, उसके साथ ये मिक्सअप होता है, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाता है और उसके सहारे ये दूर तक जाता है। तो कैरियर वेव का जो वेवलेंथ होता है, उसका 1/4 यानी λ/4 इसका वेवलेंथ होता है। एंटीना का लेंथ होता है, जहाँ लैम्डा जो है वो कैरियर वेव का वेवलेंथ है। इसी कारण से एंटीना पृथ्वी के सतह तक लटकता हुआ प्रतीत होता है, यानी बहुत लंबा, वेवलेंथ ज़्यादा है तो लंबा होगा। और हम ये जो भी देख रहे हैं हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, इसके जरिए हम हर तरह के वेव को नहीं प्रोपगेट करवा सकते हैं। हम इसके लिए 2 मेगाहर्ट्ज से कम, देखिए मैंने कहीं पर लिखा होगा इसमें, 2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ही हम इससे प्रोपगेट करवा सकते हैं। यानी मीडियम वेव रेंज को ही हम इसके सहारे प्रोपगेट करवा सकते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में 2 मेगाहर्ट्ज तक ही, देखिए ना, मैं इसका जो भाषा लिखाऊंगा, सच वेव प्रोपगेशन इज सुटेबल ओनली फॉर वेव्स अप टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज। यानी 2 मेगाहर्ट्ज तक अप टू सीमा डाला है, देख रहे हैं आप। और ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है, इसमें क्या होता है कि जब हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन होता है तो पृथ्वी के सतह के एलोंग चलता है, तो ये पूरे पृथ्वी में फैल सकता है, लेकिन दूरी के साथ इसका इंटेंसिटी घटते जाता है। क्यों घटता है दूरी के साथ इंटेंसिटी? क्योंकि यह करंट इंड्यूस करता है पृथ्वी के सरफेस में, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा इंड्यूस करने लगता है करंट, और ज़्यादा एनर्जी का लॉस करता है। एक बार मैं पूरा पढ़कर दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो हो सकता है कई सारा वर्ड आपको नहीं समझ में आए ठीक से, तो मैं एक बार पूरा पढ़ के समझाता हूँ। रेडियो वेव प्रोपगेशन along surface of earth are called ground wave और surface wave। इसी को हम ग्राउंड वेव भी कहते हैं या सरफेस वेव कहते हैं। एंड देयर प्रोपगेशन इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपगेशन और सरफेस वेव प्रोपगेशन। यानी एक ही बात यहाँ पर घुमा फिरा के लिखा हुआ है। पृथ्वी के सरफेस के लॉन्ग जो वेव चलेगा उसे हम ग्राउंड वेव या सरफेस वेव कहते हैं। इस प्रकार के प्रोपगेशन को ग्राउंड वेव प्रोपगेशन या सरफेस वेव प्रोपगेशन कहते हैं। बात समझ में आया? ऐसा वेव जो पृथ्वी के सतह के लॉन्ग चलेगा, ऐसे वेव को हम ग्राउंड वेव या सरफेस वेव कहते हैं।
और इस तरह के प्रोपगेशन को ग्राउंड वेव प्रोपगेशन या सरफेस वेव प्रोपगेशन कहते हैं। यहाँ तक मामला डन, बहुत आसान है। इसमें एन एंटीना इज इसेंशियली सफिशिएंटली लॉन्ग, पर्याप्त लंबाई इसका होता है। कंडक्टर, एंटीना एक पर्याप्त लंबा कंडक्टर सुचालक है। व्हिच एक्ट्स एज ए कन्वर्सन डिवाइस, वो कन्वर्सन डिवाइस यानी कन्वर्ट करने वाला डिवाइस के रूप में रोल प्ले करता है। ठीक है, एंटीना एक आवश्यक उपकरण है जो कि पर्याप्त लंबाई वाला कंडक्टर होता है। एंटीना एक पर्याप्त लंबाई वाला कंडक्टर होता है। ट्रांसमिटिंग एंड पर, एट द ट्रांसमिटिंग एंड इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जहाँ पर से सिग्नल को हम भेज रहे हैं वहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलता है। एंड एट द रिसीविंग एंड, और जहाँ पर हम वेव को रिसीव करते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिग्नल। जहाँ पर हम रिसीव करते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। द लेंथ ऑफ एंटीना इज अप्रॉक्सीमेटली λ/4। एंटीना का जो लंबाई होता है वो λ/4 होता है, जहाँ लैम्डा कैरियर वेव का वेवलेंथ है। बहुत सीमित बात सब ध्यान दीजिए आप। पहले बात मैंने कहा कि ग्राउंड वेव कहते किसे हैं, दूसरा में एंटीना का मेन रोल है, क्या क्या है वो बताया, तीसरा में एंटीना का लंबाई के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे भाई कौन सा वेव जा सकता है। फॉर लॉन्गर वेवलेंथ, ज़्यादा लंबा अगर वेवलेंथ होगा, लैम्डा का मान ज़्यादा होगा, द साइज ऑफ एंटीना इज लार्ज। लार्जर कर दीजिए, लार्जर, यहाँ पर हम आर लगा देते हैं, लार्जर। एंटीना का साइज क्या होगा, एंड देयरफॉर लोकेटेड नियर द ग्राउंड, इसलिए जमीन के सतह तक नजर आता है, लंबा एंटीना है। द वेव इमिटेड बाय दीज एंटीना ट्रांसवर्स अलोंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के कर्वेचर के अलोंग वो वेव क्या होता है, चलता है। कर्वेचर समझ रहे हैं ना पृथ्वी का। एंड कैन ट्रांसवर्स ऑल अराउंड द ग्लोब, और ये पूरे पृथ्वी के चारों तरफ फैल सकता है, ऑल अराउंड द ग्लोब, समझ रहे हैं ना। बट देयर इंटेंसिटी टेंस टू ड्रॉप कंसिडरेबली, यानी तेजी से इसका इंटेंसिटी घटता है विथ डिस्टेंस, दूरी के साथ। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इसका इंटेंसिटी तेजी से घटता है। सच वेव प्रोपगेशन इज सुटेबल ओनली फॉर वेव्स अप टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज। इस तरह के वेव को, इस तरह का जो प्रोपगेशन होगा उसमें हम ऐसे वेव को भेजेंगे जिसका अधिकतम फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज तक हो, यानी मीडियम वेव रेंज में हो। यानी आपको पूछ सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो गया कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए कौन सा वेव सुटेबल है, तो मीडियम वेव रेंज वाला जिसके फ्रीक्वेंसी अधिकतम 2 मेगाहर्ट्ज तक हो। ध्यान में रहेगा। उसके बाद कहता है दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, कुछ को कारण तो होगा, तो इसका कारण देखिए, दिस इज बिकॉज एज द ग्राउंड वेव पास ओवर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह के ऊपर पास करता है, इट इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड, तो धरती में, जमीन में ये करंट इंड्यूस करता है। दिस डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेव, और ये ऐसा करने से क्या होता है, वेव का स्ट्रेंथ कमजोर होता है। एंड दिस टेंडेंसी इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, और ये करंट इंड्यूस करने का गुण बहुत तेजी से बढ़ता है विथ द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। यानी हम 2 मेगाहर्ट्ज और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे और तेजी से घटेगा, इसलिए ज़्यादा ऊपर जा भी नहीं सकते हम। सच प्रोपगेशन इज ओनली यूज फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, यानी रेडियो सब में जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो स्टेशन सब में जो इस्तेमाल होता है वो इसी वेव का। तो आपको बात ठीक से समझ में आया होगा। 2-3 बातें ही दिमाग में रखनी, मैं फिर से एक बार कहता हूँ। पहला बात दिमाग में रखने, ग्राउंड वेव कहते किसे हैं, जो पृथ्वी के सतह के लॉन्ग ट्रेवल करे उसे हम ग्राउंड वेव कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रोपगेशन को ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें एंटीना का बहुत विशेष योगदान होता है। ये कन्वर्सन डिवाइस के रूप में काम करता है, जहाँ भेजने वाला स्थान पर, ट्रांसमिटिंग एंड पर यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलता है, और रिसीविंग एंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदलता है। एंटीना की लंबाई के बारे में हम बात करें तो ये λ/4 होता है, जहाँ लैम्डा कैरियर वेव का वेवलेंथ है। चूँकि लैम्डा का मान ज़्यादा होता है, वेवलेंथ मान ज़्यादा होता है, इसलिए ये पृथ्वी के सरफेस के नज़दीक तक नज़र आता है। हम इसके जरिए जो है 2 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कारण है कि पृथ्वी के सरफेस में करंट इंड्यूस करता है, और इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर तेज़ी से वो ज़्यादा इंड्यूस करता है। तो ये 2-3 बातें हैं जो दिमाग में रखना है। हम आशा करते कि मैंने इतनी बातें कही है, लेकिन मुख्य रूप से इतनी बातें हैं जो आप एग्जाम में लिखेंगे पर्याप्त होगा। आप सोचिए मैं अगर 2 ही बातें लिखता तो फिर क्या होता, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपेंडेड लिखता हूँ। ओके,
तो अभी आपने ग्राउंड वेव प्रोपगेशन देखा था, अब हम स्काई वेव प्रोपगेशन देखने जा रहे हैं। अब गौर करिए, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में क्या हो रहा था, आप 2 मेगाहर्ट्ज़ तक के फ्रीक्वेंसी वाले वेव को भेज पा रहे थे और पृथ्वी के सरफेस के अलॉन्ग वो प्रोपगेट कर रहा था। लेकिन ये जो हमारा स्काई वेव प्रोपगेशन है, इसमें हम 2 से आगे, यानी मोटा मोटी कहिए 2 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज़ तक सुरक्षित रेंज है, कभी कभी 40 तक भी, यानी 2 से 30-40 तक मेगाहर्ट्ज़ तक आप भेज सकते हैं। लेकिन सुरक्षित रेंज जो होगा वो 2 से आगे, यानी 3 से शुरू करें और 30 मेगाहर्ट्ज़ तक सुरक्षित रेंज है। 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा 40 तक जाएंगे तो कभी कभी वेव बाहर निकल जाता है। इसमें बाहर निकलने वाली बात मैंने क्या बोला, ये समझिए। पृथ्वी के सरफेस के ऊपर आप सुने होंगे आयनोस्फीयर है, तो आयनोस्फीयर से जो वेव जाता है वो आयनोस्फीयर से टकरा कर वापस लौटता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे ऑप्टिक्स में पढ़े थे, वैसा ही घटना इसमें होता है। जरा यहाँ देखिए ना, ये पृथ्वी का सरफेस है, ये अर्थ है, ये टावर है, यहाँ से वेव चला। अगर मान लीजिए 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो कभी कभी ये बाहर भी निकल जाता है आयनोस्फीयर से, लेकिन 30 मेगाहर्ट्ज़ तक है या उससे नीचे तो वो आराम से लौट करके वापस आ जाता है पृथ्वी के डिफरेंट हिस्सों में। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए सुरक्षित जो फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा वो अप टू 30 मेगाहर्ट्ज़ तक कहिए, 30 से 40 में थोड़ा सा डेंजरस जोन में आप चले जाएंगे। इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है आयनोस्फीयर से वो बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वैसे ही होता है। बात समझ गए हैं? इसका इस्तेमाल रेडियो में शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है। इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दूर दूर तक सिग्नल मिल सकता है। तो लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन के लिए इसका इस्तेमाल होगा और रेडियो में शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग के लिए। देखिए, इसमें 2-3 बातें दिमाग में आपको रखना है। पहला बात, स्काई वेव प्रोपगेशन में कहाँ से कहाँ तक के फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो स्काई के द्वारा इसमें जो है सो वेव का ट्रांसमिशन होगा, यानी कम्युनिकेशन होगा। इसमें आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन होगा। कहाँ से कहाँ तक का फ्रीक्वेंसी भेज सकते हैं, तो 2 से 30-40, लेकिन सुरक्षित रेंज का ये 2 से आगे, यानी 3 से शुरू करें और 30 तक। 30 से ऊपर में क्या होगा, तो आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट करके बाहर भी निकल सकता है। ये इस तरह के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में करते हैं। रेडियो में बात करें तो शॉर्ट वेव प्रोपगेशन में, शॉर्ट वेव के लिए इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरह का होता है, जैसे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये 2-4 बातों को दिमाग में रखना है, आपको एग्जाम में लिखना है। आइए हम एक बार पढ़कर दिखा देते हैं ताकि आपको नोट करने में सुविधाजनक हो। इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम अ फ्यू मेगाहर्ट्ज, कुछ मेगाहर्ट्ज, उसमें करीब करीब 2 मेगाहर्ट्ज, टू 30 to 40 भी कह सकते हैं, 30 से 40 तक आप भेज सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसमें लंबे दूरी तक का कम्युनिकेशन ऑब्टेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें होता क्या है, आयनोस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है, आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बैक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और लौट के किधर आता है, पृथ्वी के सरफेस की ओर। दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपगेशन। इस तरह के प्रोपगेशन को हम क्या कहते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन, एंड इज यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विसेज। रेडियो में होता है ना, FM, AM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, तो शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दिस फॉर्म ऑफ प्रोपगेशन इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, यानी रेडियो के सिग्नल को लंबी दूरी तक भेजने में हम स्काई वेव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करते हैं। द आयनोस्फेरिक लेयर एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टर। ये जो आयनोस्फेयर का जो लेयर दिख रहा है आपको, ये एक रिफ्लेक्टर का काम करता है, परावर्तक का काम करता है। फॉर ए सर्टेन रेंज भी दे दिया है, कहाँ से कहाँ तक में, तो 3 से 30 तक में। 30 से ऊपर में खतरा है, आप तो जान रहे हैं, पेनिट्रेट करके बाहर निकल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 30 मेगाहर्ट्ज, इससे बराबर है, पेनिट्रेट्स द आयनोस्फेयर को छेद करके एंड एस्केप, बाहर निकल जाता है। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मुड़ने का जो प्रक्रिया है, सो दैट दे आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, ये डाइवर्ट करता था किधर, पृथ्वी की तरफ, टुवर्ड्स अर्थ, इन इज सिमिलर टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिक्स। ये बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि ऑप्टिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरफेरेंस। नोट कर लीजिए इसको।